स्नेहा नाम के बिल्कुल विपरीत बहू है मेरी। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी के लिए लड़की देखने गई। वहाँ मैंने अपनी होने वाली समधन से कहा, यस मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो राज कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे यश में, लेकिन मेरा मन एक बेटे की चाहत में हमेशा कल्पता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटे का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, स्नेहा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने भी हंसते हुए कहा, अपने नाम के बिल्कुल उलट है स्नेहा। उसे देखकर मैंने सोचा, लड़कों की तरह पहनावा, हंसना बोलना अकड़पन भरा हुआ, न जाने इसको क्या दिखा इसमें। जींस और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी कहा। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छू बेटा। उसको सहज होते देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती स्नेहा मेरे बेटे यश की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद स्नेहा हमारे घर आ गई और यश स्नेहा अपना हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन स्नेहा को देखकर मैंने अपना सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुनकर सुबह मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, स्नेहा आरती की थाली लिए दूसरे घर में पूजा कर रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वह पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से यश आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। यश ने मेरा चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने भी नहीं बनाई कभी। फिर मैंने स्नेहा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ जाएगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा। स्नेहा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है, वह रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसके घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है और जब गुस्सा आता है तो कुछ पूछिए ही मत। वह एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन यह कमी दूर हो सकती है, इसीलिए मैं भी ज़्यादा नहीं सोचती थी इस बारे में। इसी तरह हंसी खुशी दिन बीतने लगे, पर खुशियों को भी नज़र लग जाती हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि राज को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती थी। उस समय मेरी स्नेहा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। यस और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी स्नेहा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर के आने के बाद भी राज का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी, जिसका चोला पाश्चात्य था पर दिल एकदम देसी था। आज मेरे जन्मदिन पर यश ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यह तूने स्नेहा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। मेरी आंखें पोंछकर यश ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू, जिसने अपनी दबंगई से आपका भी दिल जीत लिया? तब तक स्नेहा ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा।
और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, यह दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, जब आप रेखा जी की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, मुझे तभी समझ आ गया कि आप उनकी तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी जोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी के बहते मेरे आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के लिए, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। हाँ मेरी स्नेहा बेटी, मैंने प्यार से उसे गले लगाते हुए कहा। राज जी बोले, आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी। और हम सब खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।